कारगिल के जवानों को मेरा सलाम। एयर डिफेंस कारगिल के 3 हीरोज़ को यहाँ पर दावत दे रहा हूँ। यहाँ जितने भी आएंगे वो सब हमारे हीरोज़ हैं, वो हीरोज़ जिन्होंने मुल्क की बका और सालमियत के लिए किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। एयर डिफेंस के 3 जाबाज को दावत दे रहा हूँ जो कारगिल की जंग में मौजूद थे। हमारे कारगिल के 3 हीरोज़ कैप्टन फ़हीम टीपू, हवलदार बशारत और सिपाही शफाकत। आपने इनकी आमद पे तालियां बजाई। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, जो बताऊंगा तो मुझे यकीन है कि आप इससे ज़्यादा तालियां बजाएंगे। ये वो 3 नौजवान हैं पाकिस्तानी फ़ौज की जिन्होंने हिंदुस्तान के 2 जहाज़ मार गिराए थे। कैप्टन फ़हीम टीपू सर, ये जो 2 जहाज़ आपने गिराए ये लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ थे? जी हाँ सर, हमारे इलाके जी हाँ। क्या हुआ क्या था? एक्चुअली 26 मई को इंडियन एयरफोर्स बाज़ाब्ता तौर पे एलानिया इस तनाज़े में दाखिल हो गई। 26 मई को उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पार की उनके जहाज़ों ने, और 10 किलोमीटर अंदर हमारी सरहद के बॉम्ब गिराए और रॉकेटिंग की। इस पे हमारे फॉरेन ऑफिस ने उन्हें एक वार्निंग इशू की कि इसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करने पर इंडिया के जहाज़ गिराए जाएंगे। 27 मई को 11 बजे के लगभग इंडियन MiG-27 LOC के पार आए और उन्होंने हमारी एक गन पोजीशन पे रॉकेटिंग की और बम गिराए। जब ये जहाज़ दूसरे पास में दोबारा उस गन पोजीशन पे बम गिराने के लिए आए तो हम तैयार थे, हमने उसे एंगेज किया और सिपाही शफाकत ने अपना पहला शिकार इस जंग का MiG-27 जहाज़ गिराया और जिसका पायलट इस जहाज का पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता हमने जिंदा गिरफ्तार किया। इसके 15 मिनट के बाद ये माफ़ कीजिएगा, ये वही नचिकेता हैं जिनको पाकिस्तान आर्मी ने, हुकूमत पाकिस्तान ने जिंदा सलामत वापस करने की कोशिश की तो हुकूमत ने हिंदुस्तान की कहा कि मीडिया पे हम इसको नहीं लेंगे और उसे हवाले कर दिया जाए रेड क्रॉस के, और उसे रेड क्रॉस के हवाले कर दिया गया। जी हाँ सर, ये वही नचिकेता है। बिल्कुल वही है जी। उसके बाद सर 15 मिनट के बाद ही इंडिया के 2 और एयरक्राफ्ट MiG-21 ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार की और उन्होंने भी उसी गन पोजीशन पे डाइव की। उन्होंने जूं ही डाइव की तो हमने उनके साथ ही ट्रैकिंग शुरू कर दी और जूं ही हमारी रेंज में आए तो हमने उसमें से भी एक MiG-21 मार गिराया और उसका फायरर हवलदार बशारत था। इस जहाज के गिरने के बाद इंडियन एयरफोर्स को ये मैसेज बड़ा इफेक्टिवली कन्वे हो गया कि अगर LOC उन्होंने इसी तरह पार की और हमारे टारगेट्स के ऊपर बम गिराए तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस खामोश नहीं रहेगी और उनका मजीद नुकसान किया जाएगा। इसके बाद कभी भी इंडियन जहाज 30,000 फुट से नीचे नहीं आए और उनकी बॉम्बिंग इसके नतीजे में कभी भी इफेक्टिव नहीं रही। बहुत शुक्रिया। आप दोनों तो गनर थे, आपने एक जहाज आपने गिराया, MiG-27 मैंने गिराया। टारगेट लॉक कर दिया? बिल्कुल सर। जहाज जाता है उसके साथ साथ गन्स चलती हैं? उसके साथ साथ ट्रैक करना पड़ता है। अब तो स्पीड बहुत होती है जहाज़ों की। साथ साथ शोल्डर फायर, इसलिए उसके साथ साथ ट्रैक हो जाता है सर। उसकी बैटरी कितनी देर में खत्म होती है? 40 सेकंड में सर। 40 सेकंड के अंदर फायर करना होता है? बिल्कुल सर। आपने किया फायर? जी सर। हिट किया? बिल्कुल सर। धमाका हुआ? बिल्कुल सर। नीचे गिरा? क्या जज्बात थे? अच्छे जज्बात। शफाकत साहब, आपने दूसरा जहाज आपने गिराया?
आपने बशारत साहब आपने लॉक किया जी सर। दूसरा जहाज, जी सर। उसकी बुलंदी क्या थी, हाइट क्या थी उसकी? तकरीबन 1500 मीटर थी। 1500 मीटर पे वो था। जी सर। आपको पहले से अलार्म हो गया था कि ये आ रहा है? जी सर। वार्निंग थी आपको? जी सर। टारगेट लॉक किया, सर। मार दिया? जी सर। अब तो नहीं आएंगे जहाज? अब किधर आएंगे? आपने आएंगे तो यही उनका नतीजा होगा जो पहले हुआ था। बात यह है कि इतने सुकून और इत्मीनान से वही कौमें जवाब देती हैं जिन कौमों में अज़्म होता है, जो सीसा पिलाई भी दीवार बन जाते हैं अपने दुश्मनों की। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया ख़वातीन और हज़रात, हमारे हीरो। जंग करते रहे जो